क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एक बिल्डअप है और पाकिस्तान के लिए जो है खबर अच्छी नहीं आ रही है दीपक जी। वहां पर ये हुआ है कि पहले आपको याद होगा कि अभी जस्ट पाकिस्तान की जो है टीम भी आई थी श्रीलंका के साथ उनको मुकाबले खेलने, श्रीलंका में जाकर खेलने, तो प्रिपरेशन के लिहाज से बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। और हम वहाँ पर ये भी कह रहे थे कि भाई उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर नेम्ड नहीं थे, जिनमें से ऑब्वियसली जो बिग बैश खेल रहे हैं वो नाम थे, बट रिजवान अभी टीम में नहीं थे, हारिस रऊफ अभी कह सकते हैं हाल फिलहाल में टीम में नहीं थे। फिर शदाब की वापसी हो गई है, शदाब वहाँ खेल रहे थे, उनको छोड़कर जो है आना था। फिर यह था कि भाई बाबर आजम और शाहीन ये दोनों जो फीचर करते हैं, इन दोनों का था कि ये दोनों वहीं रहेंगे। लेकिन अब शाहीन को लेकर एक चिंता की खबर उधर से आ गई है कि भाई शाहीन का जो नी रिलेटेड इशू था, उनका जो है मुकाबला खेलते हुए वहां पर दिक्कत हुई थी, फिर उनको मैदान छोड़कर जाना पड़ा था। और अब ब्रिस्बेन हीट ने अपडेट दे दिया कि भाई शाहीन पीसीबी से जो उनकी बात हुई है उसके बाद उनको घर भेज रहे हैं। तो ऐसे पाकिस्तान को एक झटका, क्योंकि जो मर्जी कह लें, एशिया कप में भी आपको याद आएगा कि शाहीन ने विद द बैट विद द बॉल अच्छा किया था। बिग बैश की बात करें तो बहुत ही बुरा रहा उनका, हॉरर शो, मतलब कभी अटैक से हट गए बीमर्स के चक्कर में और उसके अलावा पिटाई ही पिटाई रही। लेकिन तैयारियों के लिहाज से एक बड़ा झटका, श्रीलंका वाली सीरीज तो खेल ही नहीं रहे थे, बट देन उसके बाद भी अब बिल्डअप में मतलब नी का इशू जो रहता है इंजरी के बाद, वो सेम बात हो गई भाई कि पैट कमिंस बैक रिलेटेड इशू, जोफ्रा आर्चर भी अभी इंजरी से जो है साइड स्ट्रेन से डील कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कितना बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि शाहीन नो डाउट उनकी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे थे अभी जो हाल फिलहाल में देखा। नहीं शाहीन बाहर हो गए हैं बीबीएल से। और भाई शाहीन का मतलब आप पाकिस्तान के लिहाज से भी देखो ना, पाकिस्तान के लिए भाई उनके 3 पेसर होते थे पिछले 2-3 साल में जो सबसे तगड़े होते थे, शाहीन हो गए, नसीम हो गए, हारिस हो गए। हारिस वैसे ही आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए हैं। ऊपर से शाहीन याद होगा बीच में उनके लिए एक ऐसा टाइम आया था जब उनकी कप्तानी भी छिन गई, फिर उसके बाद वो टीम से बाहर भी हो गए, दूसरे टेस्ट फॉर्मेट में भी उनको एक बार टीम ने किनारा कर लिया। तो शाहीन के लिए भी रहा, पर स्टिल आज भी उनकी तरफ से देखा जाए, चाहे वो मिर्जा आए हो चाहे जो आए हो, लेकिन शाहीन उनके एक प्रीमियम पेसर है, भले ही वो प्रीमियम ना हो पर उनके लिए प्रीमियम है और उनके टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पर बात वही आ जाती है, अब इंजरी कैसी है, क्या है, कितना टाइम लगाएगी ठीक होने में, रिकवर होने में। जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे कि भाई जनवरी में इनका पाकिस्तान का शेड्यूल कैसा है। अगर ये फिट नहीं होते हैं, मान के चलो भाई टाइम लग जाता है 1 महीना 2 महीना, तो यार वर्ल्ड कप आ ही गया ना। वर्ल्ड कप में अब क्या फरवरी की स्टार्टिंग में तो वर्ल्ड कप है, पहले भी तो हुआ था नी का, इनको जो पहले भी हुआ था, जब आपको याद आएगा कि विराट कोहली से बातचीत करते वो वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब 2 तारीख जो है वो डेडलाइन, क्योंकि इंजरीज को लेकर हम बात करें, डेडलाइन को लेकर बात करें, इंग्लैंड का स्क्वाड है 2 तारीख की डेडलाइन है वैसे प्रोविजनल। अब उसके बाद भी आप चेंज तो कर सकते हो, लेकिन प्रोविजनल में देना था। और जो इनका स्क्वाड एक बार श्रीलंका वाला भी दिखा दें, बॉलिंग रिसोर्सेज इनके पास हैं। अगर यही हारिस रऊफ होते तो आज कोई टेंशन नहीं होती पाकिस्तान को, बट शाहीन वो इंडिविजुअल है जो खेल भी रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है। मैं कह रहा हूं बॉलिंग छोड़ो, बैटिंग से कर देता है। आपका जो इवन बांग्लादेश वाला मैच एशिया कप में था, उसने नीचे से कुछ रन वहां पर लगाए, कैच भले ही छूट गई थी। और उन्होंने जो अपडेट दी थी अपने सोशल मीडिया पर, उन्होंने बताया कि भाई कि अनएक्सपेक्टेड इंजरी जो उनकी रही है उसने ये फोर्स किया उनको कि अब वो बिग बैश का टूर्नामेंट छोड़ देंगे। हालांकि बिग बैश उनके लिए उतना बढ़िया नहीं रहा था, बट 7 तारीख को आई थिंक टूर्नामेंट ओपनर में पाकिस्तान फीचर कर रहा है। फिर आपका 15 तारीख को इंडिया वाला कॉन्टेस्ट है। और इंजरीज के साथ जो इन्होंने कैरी करवाया ना, मतलब पाकिस्तान ने, एक तो इनके बॉलर्स को भी आपको याद आएगा कि शाहीन भी जबरदस्ती घूमते रहते थे इंजरी में। अब अगर मसला था तो बिग बैश जाने की क्या जरूरत थी। दूसरी चीज जो हमने इन द पास्ट भी देखा है, जैसे फकर जमान आए थे, आपको याद होगा वर्ल्ड कप में वो भाग ही रहे होते थे कि उनका जी देख रहे हैं फिटनेस टेस्ट हो रहा है, क्या कुछ है। तो ये सेटबैक है, क्योंकि इनकी टीम ऑलरेडी जो हम बात करते हैं बॉलिंग को लेकर, ये इनका श्रीलंका वाला स्क्वाड था। इसमें चलो ठीक है, हम यही डिस्कस करते हैं कि शाहीन किसकी जगह जो है अंदर आ जाएंगे और बाबर किसकी जगह अंदर आ जाएंगे। एक स्पिनर शायद ही कम कर देंगे, शदाब को कंटिन्यू करना होगा तो करेंगे। तो उस लिहाज से झटका लगा है इनको भी। बट वही चीज़ है ना कि अब ये वाली सीरीज में अगर नहीं फीचर नहीं करते तो तैयारी का टाइम कितना मिलेगा। शाहीन चाहे जितने भी, चलो इनकी जस्ट उससे पहले है एक सीरीज में से, बट तब तक भी क्या है फिट होंगे नी रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया को इनको खेलना है तो जस्ट मतलब वर्ल्ड कप से पहले ऐसा होगा कि शायद वो मैचेस वो खत्म करेंगे और ओवरनाइट फ्लाइट लेके श्रीलंका पहुंचेंगे दोनों ही। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मैचेस भी श्रीलंका में शुरुआती, ऑस्ट्रेलिया भी श्रीलंका वाले क्योंकि ग्रुप में, तो इनको श्रीलंका जाकर खेलना है। तैयारी पाकिस्तान की बढ़िया थी, अभी आप श्रीलंका में खेल रहे हो। मेरा इसीलिए मानना था कि भाई बिग बैश छोड़कर, चाहे वो बाबर हैं चाहे वो शाहीन है, श्रीलंका की कंडीशंस में खेलते हैं। जो उनको श्रीलंका में खेलने में फायदा भी होता है कि उन कंडीशन में खेलते हैं। उनकी जिस तरह की कॉम्पोजिशन वहां श्रीलंका सूट करेगा उनको। पैसा भी तो देखना है बिग बैश में जाके। बिग बैश में जाके अब शाहीन का तो खत्म ही हो गया है ना। और बाबर आजम ने बिग बैश में जाकर अपना कॉन्फिडेंस डाउन ही तो कराया है, दोनों के नहीं अचीव तो कुछ हुआ नहीं। बाबर आजम की जब भाई परफॉर्मेंस जो है, बाबर आजम को लिटरली परफॉर्म कर दिया। रिजवान का भी मुझे लगता है ऐसे ही चल रहा है। चलो वो तो बाहर ही है। नहीं, बाबर आजम क्या है ना, मैं इस पॉइंट से कह रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंट भाई, आप वहां जाते भले ही हल्के बॉलर को मारते, आपके रन होते, आप कहते कि
कंधों में काना राजा लगते हैं वहां तो यार आप उन बॉलर के सामने एक्सपोज हो रहे हो, अब आप क्या करोगे? कभी कभार क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है। अब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मेरे पास स्कोरें आई हैं इनकी, जो शाहीन ने लास्ट खेला रावलपिंडी में T20, उनमें 18 रन देकर 3 आउट हैं, ठीक है। हीट, ब्रिस्बेन हीट रिप्रेजेंट कर रहे थे वर्सेस रेनिगेट्स, 43 रन देकर कोई आउट नहीं। शायद ये पहला मैच उनका हुआ था जहां अटैक से उनको हटाना पड़ा था। फिर है हीट वर्सेस स्कॉर्चर्स, 49 रन देकर 1 आउट है, मतलब 12 रन पर ओवर आपने वहां पर कुटाई हुई है। फिर हीट वर्सेस थंडर में 35 रन देकर 1 आउट। हीट वर्सेस स्ट्राइकर्स में मेरे ख्याल से इनको इंजरी हुई थी, जहां पर जो इनकी परफॉर्मेंस रही थी वहां पर इनके 26 रन या कितने रन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं एग्जैक्ट। वहां पर इनके थे 3 ओवर 26 रन, कोई आउट नहीं है। तो ये इनका थोड़ा सा वहां पर भी सफर अच्छा नहीं रहा। और अब जब हम बात कर रहे हैं श्रीलंका, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी थी, बट ये इन्होंने श्रीलंका ही नहीं भेजा और अब तो इंजरी का मसला अलग हो गया है। तो बॉलिंग लाइनअप जो भी कह लो, एक शाहीन ही थोड़ा बहुत रेलिवेंट अपने आप को रख रहा था। हारिस राव की तो पिटाई हो के साइड हो गई। नसीम शाह भी इंजरी, उनको भी इंजरीज हुई थी, वो भी वो तरीके के। बट शाहीन का भी वो चीज आया ना, जब इनकी पिछली वाली नी इंजरी थी, उसके बाद से मतलब उससे पहले के शाहीन और उसके बाद के शाहीन में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाता है। हालांकि पैचेस में इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, बट उससे पहले की जो शाहीन की गेंदबाजी होती थी, जिन भाई खौफ हुआ करता था उस टाइम पे शाहीन का कि नई गेंद लेके आ रहा है, मूवमेंट अप फ्रंट मिलेगा उसको, बल्लेबाजों के लिए वहां पे टिकना, मतलब 2 ओवर सरवाइव करना उसके शुरू के नई गेंद से, मतलब एक चुनौती होती थी। बाद में जाके शाहीन बड़े ऑर्डिनरी से गेंदबाज हो गए, वो प्रीमियम अपने आप को भले गिनते हो बट ऑर्डिनरी गेंदबाजी करते हैं। हालांकि वो चीज़ है कि इन तीनों में सबसे बेहतर अभी भी आज की डेट में भी देखो तो वो शाहीन ही नज़र आते हैं। तो वो चीज़ रहेगी, पाकिस्तान को एक झटका हो सकता है। और ये अभी इनकी रिकवरी का भी क्या है, कितनी जल्दी रिकवर हो पाते हैं, बहुत भी जल्दी होते हैं तो 20 दिन तो मेरे ख्याल से लगेंगे नी रिलेटेड इशू में। और अगर ऐसा कुछ हुआ है कि पीसीबी ने कम्युनिकेट करके इनको बुलाया। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनका एशिया कप बढ़िया भी हुआ, उसमें भी आप देखोगे शाहीन की परफॉर्मेंसेज उठी तो थोड़ा पाकिस्तान भी उठा। विद द बैट तो कर रहे थे, बट जब विद द बॉल भी उनकी आई तो पाकिस्तान भी थोड़ा उठी। अब जो इनकी देखो, इन्होंने बिल्डअप में हाल फिलहाल में देखो T20 क्रिकेट अच्छी खेली है। साउथ अफ्रीका के साथ T20 आई, ठीक है, टीम पूरी नहीं आई थी, कोई बात नहीं। आपने एक ट्राई सीरीज खेली, आपने श्रीलंका के साथ खेला है, आपने अभी श्रीलंका को फिर खेलना है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया को भी खेल रहे हो। तो पीसीबी ने ये ट्राई तो जरूर किया। और देखो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज तो जस्ट वही है, इनकी मेन 15-15 ही खेल रहे होंगे। तो अभी ये देखना पड़ेगा। लेकिन सेटबैक ये है कि भाई कि इनकी जो इंजरी हुई है और नी रिलेटेड इशू, एक तो पास्ट हिस्ट्री हो गई है, फिर आपको देखना पड़ेगा जो इनका स्क्वाड आ रखा था वो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको लग रहा है कि चलो नसीम खेल लेंगे, एक फ़हीम अशरफ खेल लेंगे, लेकिन शाहीन की जगह इनके पास सलमान मिर्जा भी हैं जो रोटेट करके खेल रहे थे। सलमान मिर्जा ने अच्छा भी किया है, बट देन शायद स्टार्ट शाहीन करते हैं ना, सलमान मिर्जा दूसरे होता है, शाहीन थोड़ा सा जो भी कह लो यार, नीचे से कभी लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए, 2 ओवर में 20-30 रन चाहिए, तो शाहीन जाकर वो हिटें लगाने वाली एबिलिटी उनके पास थी। तो सेटबैक है पाकिस्तान को। और ऑब्वियसली जो हम कह रहे हैं श्रीलंका में मैचेस होने थे तो पहली चीज तो पाकिस्तान वालों को खेलने चाहिए थे, बाबर को भी, शाहीन को ये मैच। अब इंजरी हो गई है, अब क्या वो ऑस्ट्रेलिया वाली गेम्स खेलेंगे वहां पर या एक भी गेम खेल पाए वर्ल्ड कप से पहले, देखना पड़ेगा। क्योंकि 15 को जो है बिग मैच। और जो भी कह लो यार, हमने जो इंडिया के अगेंस्ट भी रिजल्ट देखे, शाहीन का इंपैक्ट वहां पर था, शाहीन नसीम की गेंदबाजी ने जो है तंग किया था। खैर आप बताइए कि कितना बड़ा झटका ये पाकिस्तान के लिए है शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।